अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, आज शबाना जी पे वीडियो बना रहे हैं हम। उन्होंने हमें आज एक मैसेज किया है, कमेंट किया है, मतलब धमकी दी है उन्होंने आज कमल रिएक्शन को कि आपने हद कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगी, मतलब धमकियों पे उतर आई है शबाना जी। अब मतलब उन्होंने उन जो मैंने कल वीडियो बनाई थी अंबर पर, उनको बहुत बुरी लगी वो वीडियो। जबकि उस वीडियो में मैंने सारे कमेंट इनके सब्सक्राइबरों के लगाए हैं और उसी पर मैंने बात की है। सब्सक्राइबरों पर तो बस नहीं चलता ना, तो आ गई है रिएक्शन चैनल वालों पे बात करने के लिए। बदवाएं दे रही है कमेंट में, जो भी उन्होंने बदवाएं दी है मैं यहाँ पर लगाऊंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती कि उन्होंने कौन सी बातें की हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा कि मौलानी साहिबा ने क्या धमकी दी है कमल रिएक्शन को। ठीक है, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। अंबर को मैंने जो भी कहा है वो उसकी अपनी बातों पर कहा है कि उसने भाभी को क्या क्या कहा है और भाभी की गली में इंटर होने के बाद क्या कहा है, और वहां से वापसी पर कैप्शन क्या लिखा है कि लास्ट बार भाभी के घर। मतलब इनकी बातें इन्हीं को लौटाई गई तो इन्हें बहुत बुरा लगा। जब इनको आईना दिखाया गया इनको बहुत बुरा लगा। जब ये हमें कहती है आपकी तरबियत खराब है। पिछले दिनों व्यूअर्स आपको याद होगा, जब मैं इनके फेवर में वीडियो बनाया करती थी तो भी इस औरत ने मुझे क्या क्या कहा था इनडायरेक्टली, कि भाई वो जो इनकी नई हक में रिएक्शन देने वाली आई थी उनको कहकर, मतलब कह उनको रही थी, सुना मुझे रही थी कि तरबियत बहुत अच्छी है और भाई ये वो मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं। मतलब मैं इनके लिए कितनी देर से लड़ रही थी यहाँ पर, इनकी बेटी ने जो गुल खिलाया था उस पर, और इन्होंने तारीफ की किसकी? दूसरी रिएक्शन चैनल वाली। तो मैं बच्ची तो नहीं हूँ ना, मेरी उम्र है ना एक, मैं समझी नहीं कि वो ये किसकी तरबियत पर बात कर रही है। वहां पर ये इनसिक्योर हुई, मैं आज आपको बताती हूँ। इसलिए कि इनके जो हस्बैंड है, जिनको मैं भाई कहती हूँ और कहती रहूंगी, तो ये इनसिक्योर हुई कि मेरे मियाँ के साथ इस औरत का नाम जोड़ा जा रहा है। तो वो जो जोड़ने वाले थे वो जोड़ रहे थे ना, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था ना इनके शौहर के साथ ऐसी जो इन्होंने सोचा। तो ये इनसिक्योर हुई कि मैं अगर कमल रिएक्शन की तारीफ करूंगी या उनकी तरबियत पे बात करूंगी या उनको अच्छा कहूंगी तो ये तो भाई गले ना पड़ जाए मेरे औरत। तो फिर मैंने इस औरत को हटाने के लिए दूसरी अपने हक में बोलने वाली औरत की तारीफ करती हूँ। तो ये अगर समझदार होगी, मतलब होता है समझदार के लिए इशारा ही काफी, तो अगर समझदार होगी तो खुद हमारे फेवर में वीडियो बनाना छोड़ देगी। और वही हुआ, क्योंकि ये तो भाई घाघ औरत है ना, तो इसने जो सोचा वो पूरा हो गया। मैंने उसी दिन इनकी वीडियो बनाना बंद कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं इनके हक में बात करनी मैंने छोड़ दी। फिर भाई कमेंट में इन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो आपकी सेव कर ली है, अब ये थप्पड़ आप सब पर पड़ेंगे, याद रखिएगा। तो अब मैं छोड़ने वालों में से नहीं, मतलब जिस किस्म की बातें करती हूँ सब इन्होंने लिख दी। तो भाई हमने भी आपकी बेटी की सारी बातें सेव की हुई हैं। जो आपकी बेटी ने हमें मुंतहा के लिए कहलवाया, हम तो मुंतहा को पर्सनली नहीं जानते थे ना, हमारे पास तो मुंतहा की तस्वीरें भी नहीं थी। आपकी बेटी ने दी, जो जो मैंने बोला आपकी बेटी हमें लिखती रही, हमने सेव कर ली वो सब। लेकिन हमारे ज़र्फ ने तो इजाज़त नहीं दी ना कि हम यहाँ पर लगा देते। हमने बताया था सिर्फ मुंह से, वरना आपकी बेटी ने जो जो हमें लिख कर भेजा था ना वो हमने सब सेव करके अभी तक रखा हुआ है। आप क्या समझ रही हैं हमने सेव नहीं किया था? हम आपकी बेटी की नेचर वहीं से समझ गए थे जब आपकी बेटी ने हमें ये कहा था कि मेरी तस्वीरें अब नहीं लगाइएगा आंटी। तो हमने उसी वक्त तमाम चीजें सेव कर ली थी। मैंने अपनी बेटी से उसी वक्त कहा था कि ये लड़की अब सब यहाँ से ना गायब कर देगी, इसलिए आप सब ये सेव कर लो।
कल को हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि आपकी बेटी ने हमसे मुंतहा के लिए करवाया था, हमने खुद नहीं किया था। हाँ, हम आपकी बेटी के हक में खुद से बोले थे, लेकिन जो मुंतहा के लिए आपकी बेटी ने हमसे करवाया था वो हमने खुद नहीं किया था। वो आपकी बेटी ने हमें मजबूर किया था कि आंटी मुझे ये औरत जलील कर रही है, आप इसको पट्टा डालें, आप इसकी गर्दन में पट्टा डाल देंगी ना तो सब औरतें खामोश हो जाएंगी, यही सबको कहकर मुझे जलील करवा रही है। तो हमने भी बोला आकर यहाँ कि भाई इस बच्ची के लिए तुम इतना क्यों बोल रही हो, गलत। वो तो बाद में पता चला ना कि ये बच्ची कांडी है और ये बच्ची सब खुद से किया था इसने, और इसने बहुत गलत किया था, इसलिए वो रिएक्शन चैनल वाली बोल रही थी और मैंने इनके फेवर में उनको क्या क्या नहीं कहा। जब तो आप एक बार भी नहीं आई, जब तो आपने एक बार भी मेरी वीडियो सेव नहीं की कि भाई आप क्या कह रही हैं इन बिचारियों को, है ऐसा ना कहें। ठीक है, आप हमारे हक में बेशक बात करें, लेकिन आप इनको ऐसा ना कहें जो आप कह रही हैं। आपने इनडायरेक्टली फिर मेरी बैड लैंग्वेज पर बात करवा दी, मेरी तरबियत पर बात करा दी, तो क्या हमें बुरा नहीं लगा? हमें बदवाएं देनी नहीं आती हैं, लेकिन हम डरते हैं अल्लाह से कि बदवाएं तो वापस लौटकर उसी की तरफ आती हैं जो देता है। ठीक है, अभी हाल ही में आपकी बेटी ने इतनी बदवाएं दी, तदफीनें करवाई, जनाजे उठवाए, उस वक्त भी आप नहीं आई। जब आपकी बेटी ने रिएक्शन चैनल वालियों को रेड लाइट एरिया की औरतें कहा, इनकी मतलब हमारे मर्दों को कॉलें आ रही है ये कहा, जब भी आप नहीं आई, जब भी आपने अपनी बेटी की वीडियो सेव नहीं की, कमल रिएक्शन ने अगर आपकी बेटी का चेहरा यहाँ आवाम को दिखा दिया आपके सब्सक्राइबरों के जरिए, जो आपके सब्सक्राइबरों ने आप लोगों को कमेंट किए थे, तो आपको बहुत बुरा लगा, आपने हमें धमकियों वाले कमेंट करना शुरू कर दिए। तो आप पहले अपने गिरेबान में भी तो शबाना जी झांक लीजिए कि आप लोग माजी में क्या कुछ करते रहे हैं। आप लोगों की किसी ने वीडियो क्या सेव नहीं की होगी, आप लोगों के कमेंट सेव नहीं किए गए होंगे। मेरी वीडियो के नीचे आपकी बेटी फेक आईडियों से मुझे गालियां देती रही है, मुझे बदमाश तक कहती रही है, मुझे चंगड़ी कहा आपकी बेटी ने, क्योंकि आप तो शेख आसिया नहीं आ रही है। जब मैं आवाज उठाती हूँ शेख आसिया के खिलाफ तो आपकी बेटी कमेंट करना बंद कर देती है। तो जब तो आप नहीं आई, जब तो आपने आकर कमेंट नहीं किया, जब मैंने आप लोगों के हक में इतनी गालियां खाई दीगर रिएक्शन चैनल वालों से, तब तो आप नहीं आई, तब तो आपने आके मेरे चैनल के नीचे कोई कमेंट नहीं किया। अब आप आ गई हैं कि जब मैंने आपके सब्सक्राइबरों की सारी बातें यहाँ लगा दी, मैंने आपको खुसरी नहीं कहा, आपके सब्सक्राइबर ने कहा है। आप उनका जाकर उनको धमकियां देना, मुझे किस लिए दे रही हैं? और बदवाओं पे भी यकीन रखती ही नहीं हूँ। आप बहुत दें, रोज दें, जा नमाज बिछा कर दें, मेरी फैमिली को दें, मुझे दें, क्योंकि बदवाएं जो देता है ना हक और सच पर होता है, वो उसी पर आती है। अगर आप हक और सच पर होंगी तो मुझ पर आ जाएंगी, कोई परवाह नहीं है मुझे, और अगर हक सच पर नहीं है तो वो लौटकर आपकी ही फैमिली की तरफ इंशाल्लाह जाएंगी, क्योंकि आपकी बेटी ने भी कहा था, तो आपकी बेटी ही की तरफ वो लौट कर जा रही है। आपकी बेटी ही बार बार कहती मुझे रोना आ रहा है, मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, मैं हैदराबाद छोड़कर भाग जाऊं। तो ये वही बददुआएं हैं जो इन्होंने दी थी। और आप फिर व्यूज की बात करती हैं, तो व्यूज अगर लेने होते हैं ना तो आपकी बेटी ने जो जो हमें लिखा है वो सेफ है, वो हम लगा सकते हैं, बहुत व्यूज आ जाएंगे। 1 मिनट में मेरा चैनल है सब हो जाएगा मोनेटाइज, और मैं ना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। लेकिन हम इतने आप लोगों की तरह ऐसी हरकतें करते नहीं है जैसे आप लोग कर रहे हैं ना, हम ऐसी घटिया हरकतें करते नहीं है। ठीक है, हमें भी आती है ये सब हरकतें करना, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। हम सच और हक पर बात करके ही आगे आएंगे, और जो आप अपनी वीडियो में दिखा रही है ना वही यहाँ पर बात की जा रही है, जो आपके सब्सक्राइबर आप लोगों को कह रहे हैं वही यहाँ पर हम कमेंट लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो आपकी वीडियो पर कमेंट आए और हमने लगा दिए, तो आपको दुख ये हो रहा है कि हमने आपका यहाँ पर कमेंट क्यों लगाया, कि लोगों ने आपको खुसरी कहा और मैंने लगा दिया। वो लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, ना मैंने आपकी बेटी को कुछ कहा, वो सब लोग कह रहे हैं आपकी बेटी को। तो हमने, हमारी गलती ये हुई है कि हमने ये कमेंट लगा दिए जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। हम भी आपकी बेटी के कमेंट लगा सकते हैं,
जो आपकी बेटी ने मुंतहा के खिलाफ किए हैं। मुंतहा भी फिर आपकी बेटी के लिए ऐसे ही कमेंट लिखेगी ना, या नहीं लिखेगी, या और लोग लिखेंगे। अगर मुंतहा नहीं लिखेगी तो आप सबको ना एक लाठी से ना हाका करें। आप बात करें, यहाँ के तरीकेकार की करें। आप बदुआएं कर रही हैं या दुआएं कर रही हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने चाहने वालों को दुआएं दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें बदुआएं दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपकी इस बात पर बात ही नहीं करते। हमने बात की थी यहाँ पर जब, इसलिए कि आपने हमारी तरबियत और लैंग्वेज पर बात की थी। आपकी वो जो गटर क्वीन थी एक औरत, आप लोगों के हक में बोला करती थी, उससे तो गंदी लैंग्वेज नहीं थी मेरी। उसको तो आप अप्रिशिएट करती थी आकर, आप उसको आशीर्वाद दिया करती थी आके। मुझे तो उसके बारे में पता नहीं था। मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनों ने ही यहाँ पर आकर आपको कहा था कि आप उसकी लैंग्वेज तो चेक करें। जो आप कमल रिएक्शन को यहाँ पर बैड लैंग्वेज कहने के लिए एक पूरी आपने मेरे लिए वीडियो बनवाई थी, याद है मुझे। लेकिन हमने तो आपको बददुआ नहीं दी थी, ना दुआ दी थी, क्योंकि हम ऐसी बातों पे यकीन ही नहीं रखते। क्योंकि जो इंसान बोता है ना वही काटता है। अगर हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो आपके कहने से पहले ही अल्लाह ताला हम पर कहर नाजिल खुद ब खुद कर देगा। आपके कहने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, क्योंकि नाहक को किसी को सताता है तो उस बंदे से पहले अल्लाह उस पर कहर बरसा देता है। अगर हमने ऐसा कुछ किया होगा तो आपको जरूरत नहीं है बदुआएं या दुआएं देने की। आप वेट करें अल्लाह के कहर का कि मुझ पर वो कहर कब बरसेगा। ठीक है शबाना जी, आप अपनी यहाँ पर तरबियत शो कर रही हैं और मैं अपनी तरबियत शो कर रही हूँ कि मैं इस बातों पर यकीन नहीं रखती। सिर्फ मैं अपने यहाँ पर सब्सक्राइबरों को, अपने देखने वालों को, अपने रिएक्शन चैनल वाली बहनों को बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आपका चेहरा दिखाने के लिए ये कमेंट लगा रही हूँ कि आप यहाँ तक आ गई हैं। आपकी बेटियां आती थी, अब आप आ गई हैं खुलाकर। तो शबाना जी आप खुद ख्याल करें कुछ कि हमने वो ही कहा है जो वीडियो में देखा है और वो ही कहा है जो आपकी वीडियो पर कमेंट आए हैं। इसके अलावा आप बताएं हमने खुद से क्या कहा है। तो फिर हम चोर हैं, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो आप हक सच की बहुत बातें करती है ना, हक सच का परचम बुलंद करती हैं, तो फिर हक सच की बात भी तो किया करें। ऐसी बातों पर आपकी कोई यकीन नहीं करेगा। आप ये माजी में भी ऐसी बातें करती रही हैं, आप वीडियो लोगों पर बनवाती रही, और आप तो सरासर हमें धमकियां दे रही हैं कमेंट में। ये इस पर भी तो एक्शन हो सकता है ना। हम नहीं करेंगे, कानून करेगा। क्या आप हमें सरेआम धमकियां दे रही हैं, कमेंट लिख रही हैं, आप हमारी वीडियो सेव कर रही हैं, कर लें आप हमारी वीडियो से सारी कर लें जितनी भी हमने आपके लिए बनाई है। कहीं भी आप हमारा जुर्म साबित कर दें, कानून भी हमें सजा दे, आप भी हमें सजा देने की हकदार हैं। तो आप अपने जो कमेंट लिखा है ना, इस पर भी कानून लागू होता है कि आप सरेआम लोगों को धमकियां भी देती हैं। बदवाएं तो देती ही देती हैं, धमकियां भी देती हैं। तो बदवाएं का तो आज सब जवाब शबाना जी ये है कि बदवाएं उनको लगती हैं जो हक और सच पर ना हो। अगर हम हक और सच पर नहीं है तो आप वेट करें कि अल्लाह हमें कब सजा देता है, क्योंकि आप दीन का प्रचार करती है ना, तो फिर आप वेट करें ना अल्लाह की सजा का कि हमें अल्लाह कब सजा देता है। और आप कानूनी सजा हमें देना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसी आपकी खुशी, जिसमें आप खुश उसमें हम खुश, हम आपकी खुशी से आगे नहीं जाएंगे। अगर आपकी खुशी इसी में है कि हमें आप कानून के दायरे में रहकर सजा देना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका राइट बनता है कि आप हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं और हम आपसे ये हक नहीं छीन सकते और ना आप हमसे कोई हक छीन सकती हैं कि हमारे पास भी अंबर की तमाम चीज़ें महफूज हैं जो आपकी अंबर बेटी हमें भेजती रही है। तो हम भी हक और कानून की जंग आपसे लड़ सकते हैं, तो आपको भी इजाज़त है आप भी हक और कानून की जंग लड़े। ना इसमें कोई लड़ने वाली बात है, ना झगड़ने वाली बात है, ना कोई दुआएं देने वाली बात है, ना कोई बददुआएं देने वाली बात है, ना हम कोई व्यूज के लिए आपके लिए घटिया बातें कर रहे हैं। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।